बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हर दौर में अल्लाह के नेक बंदे औलिया अल्लाह और सूफिया कराम लोगों को दुनिया और आखिरत की भलाई की राह दिखाते रहे हैं। ये अल्लाह वाले न सिर्फ इबादत और रियाजत में आमिल होते हैं बल्कि उनकी सोबत में आने वाला एक आम आदमी भी अपनी ज़िंदगी के रुख को बदल लेता है। आज की कहानी भी एक ऐसा ही अल्लाह वाले और एक गरीब मोची की है जो महज गुर्बत और महरूमी की ज़िंदगी गुजार रहा था, लेकिन अल्लाह वाले की नसीहत और करामत से उसकी दुनिया बदल गई और वही मोची गांव का सबसे अमीर और बावकार शख्स बन गया। एक छोटा सा गांव था, पहाड़ों के दामन में बसा हुआ। गांव के लोग ज्यादातर किसान और चरवाहे थे, लेकिन एक आदमी ऐसा भी था जो दिन रात जूते मुरम्मत करता, लोगों के पुराने जूते सीख कर रोजी कमाता। वो शख्स रहमत के नाम से मशहूर था। रहमत एक गरीब मोची था। सुबह सवेरे गांव की गलियों में बैठ जाता और शाम तक जूते बनाता या पुराने जूते दुरुस्त करता। उसकी मेहनत से सिर्फ उतना ही कमाया जाता कि दो वक्त की रोटी मुयसर आ सके। अक्सर ऐसा होता कि बच्चे भूखे सोते और बीवी असरत से दूसरों के घरों के चिराग देखती। गांव वाले भी रहमत को गरीब समझ कर कम तर जानते। अक्सर लोग उसके पास जूते मुरम्मत कराने आते, लेकिन मेहनताना पूरा ना देते। रहमत सब्र करता और शुक्र करता, लेकिन दिल ही दिल में सोचता कि या अल्लाह कब मेरी हालत बदलेगी। एक दिन ऐसा हुआ कि गांव में एक अजनबी अल्लाह वाले आए। सफेद कपड़ों में मलबूस, नूरानी चेहरा और लबों पर हमेशा जिक्र इलाही। गांव के लोग दौड़ते हुए उनके पास आए। कोई बीमार अपना इलाज कराना चाहता, कोई दुआ का तालिब था और कोई महज ज़ियारत के लिए हाजिर था। ये अल्लाह वाले सैयदना शाह अब्दुल गनी के नाम से जाने जाते थे। लोग उन्हें वली कामिल कहते थे। गांव के चौक में जब वो बैठते तो सब ने उनके गिर्द हल्का बना लिया। हजरत ने ना तो दौलत बांटी, ना ही कोई जादू दिखाया, बस चंद नसीहतें की। फरमाया, ए लोगो, रिज़्क अल्लाह के खजाने से मिलता है, लेकिन उस रिज़्क में बरकत उस वक्त आती है जब बंदा ईमान, शुक्र और मेहनत के साथ साथ नेक नियत भी हो। रहमत मोची भी ये बात सुन रहा था। उसके दिल पर गहरा असर हुआ। जब सब लोग चले गए तो रहमत आहिस्ता से रथ के करीब आया। उसकी आंखों में आंसू थे। बोला, हरत मैं गरीब मोची हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ, मगर मेरा चूल्हा अक्सर बुझा रहता है। बच्चे भूखे सोते हैं, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। आप अल्लाह के नेक बंदे हैं, मुझे कोई ऐसा रास्ता दिखाएं कि मेरी हालत बदल जाए। हजरत ने रहमत की तरफ शफकत से देखा और फरमाया, बेटे, दुनियावी अमीरी असल मकसूद नहीं, असल दौलत दिल की अमीरी है। लेकिन अगर तुम रिज़्क में कुशादगी चाहते हो तो मैं तुम्हें एक ऐसा नुस्खा देता हूँ, उसे दिल से अपनाना। रहमत ने आयशी से कहा, जो हुक्म होगा बजा लाऊंगा। हजरत शाह अब्दुल गनी ने फरमाया, सबसे पहले 5 वक्त की नमाज कभी ना छोड़ो। रिज़्क का दरवाज़ा बंदे की सजदा गाह से खुलता है। जो कुछ कमाओ, चाहे एक रोटी ही क्यों ना हो, उसमें से एक टुकड़ा अल्लाह के नाम पर ज़रूर दे दो। सदका दौलत को बढ़ाता है। जूते बनाते वक्त या मुरम्मत करते वक्त धोखा मत देना। हर काम में नियत खालिस रखना। अल्लाह का जिक्र काम करते वक्त जुबान पर हमेशा ये विर्द रखो, इस कलमा में रिज़्क खींचने की ताकत है। शुक्र गुजारी, जो कुछ मिले उस पर शुक्र अदा करो, शुक्र से नेमत में इजाफा होता है। रहमत ने यह सब बातें दिल में बैठा ली। उस दिन के बाद रहमत की जिंदगी बदल गई। अब वो सुबह नमाज फजर के बाद जिक्र करता, फिर दुकान खोलता, जूते मुरम्मत करते वक्त या रज़ाक या करीम का विर्द करता रहता। एक दिन की एक किसान आया और बोला, रहमत, मेरे जूते दुरुस्त कर दो। रहमत ने मेहनत और सफाई से जूते ऐसे दुरुस्त किए कि किसान हैरान रह गया। उसने खुश होकर रहमत को दोहरा मोहताना दिया। उसी दिन शाम को एक और गाहक आया। वो शहर से आया हुआ एक ताजिर था। उसने रहमत के काम को देखा और बोला, वाह भाई, तुम्हारा काम तो बहुत आला है। मैं शहर में जूतों की दुकान चलाता हूँ, क्या तुम मेरे लिए जूते तैयार करोगे? रहमत ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और हामी भर ली। रफ्ता रफ्ता रहमत के पास गाहकों की भीड़ लग गई। ताजिर ने उसका काम खरीद कर शहर में बेचना शुरू किया। रहमत दिन रात जिक्र के साथ मेहनत करता और हर कमाई में सदका जरूर निकालता। कुछ ही सालों में रहमत के पास एक छोटी सी वर्कशॉप बन गई। उसने गांव के कई गरीब नौजवानों को अपने साथ काम पर लगा लिया। यूं न सिर्फ उसकी हालत बदली बल्कि पूरे गांव की कई घरों के चूल्हे भी जलने लगे। 10 साल गुजरे और वही गरीब मोची गांव का सबसे अमीर और बाइज्जत आदमी बन गया। अब लोग उसे हाजी रहमत साहब कह कर पुकारते। लेकिन हैरत की बात यह थी कि उसकी आयदी और शुक्रगुजारी में कोई कमी न आई। वो अब भी नमाज पाबंदी से पढ़ता, सदका देता और जुबान पर या रज़ाक या करीम का विर्द रखता। एक दिन वही अल्लाह वाला दोबारा
دوبارہ گاؤں آئے، اس بار رحمت دوڑ کر ان کے قدموں میں جا گرا۔ اس نے روتے ہوئے کہا، حضرت یہ سب آپ کی نصیحت کی برکت ہے، میں آج جو کچھ ہوں اللہ کے کرم اور آپ کی رہنمائی کی وجہ سے ہوں۔ حضرت مسکرا کر بولے، بیٹے یہ سب اللہ کی عطا ہے، میں نے صرف راستہ دکھایا تھا، تم نے محنت اور شکر کے ساتھ اس پر عمل کیا۔ یاد رکھو اصل امیری یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ دینے والے ہوں اور دل ہمیشہ اللہ کے آگے جھکا رہے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ محنت کے ساتھ دعا اور ذکر الہی ضروری ہے۔ رزق کا دروازہ شکر اور صدقہ سے کھلتا ہے، نیک خالص ہو تو چھوٹا سا کام بھی بڑی برکت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ والے صرف نصیحت کرتے ہیں، اصل محنت انسان کو خود کرنی پڑتی ہے۔ یوں ایک غریب موچی اللہ والے کی ہدایت سے نہ صرف گاؤں کا امیر ترین شخص بنا بلکہ دوسروں کے لیے بھی خیر و برکت کا ذریعہ بن گیا۔ اللہ اکبر۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔